लास्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बुक है आपके पास, ओके। अच्छा, आप व्हाट्सएप भी कर, सॉरी, चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यू वांट टू आस्क समथिंग? जी, हरी, आर यू देयर? जी जी। हाँ, ठीक। आपकी आवाज़ हल्की क्यों हो जाती है? ये आप हैंड फ्री का मसला है। हैंड फ्री का मतलब है ना, माइक, हाँ, माइक का इशू है। आपको हैंड फ्री M5 वाली ले लें। M5 बड़ी अच्छी हैंड फ्री होती है, सस्ती भी होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। लेक्चर स्टार्ट करूँ? जी सर। सबसे पहले हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन, ओके। जी वेट अ सेकेंड। तो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी जी सर। अगर आप बोल ना सके ना तो आपने मैसेज, चैट पे मैसेज कर देना, ठीक है। यू कैन नॉट। सही है सर, सही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कन्वर्जन। ये आप कर चुके हैं ना पहले? जी तो अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ। इसमें आपके सिलेबस में 6 कन्वर्जन है। नंबर 1 है डेसिमल टू बाइनरी, और नंबर 2 है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। नंबर 3 है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। और नंबर 4 है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और नंबर 5 है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और सॉरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये नंबर 4 है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और नंबर 6 है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? इसमें डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? सर पता नहीं। डेसिमल को हम डायनरी भी कहते हैं, ठीक है। जी डेसिमल में 0 से लेके 9 नंबर होते हैं और इसकी बेस 10 सही। होती है, ठीक है। जी अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? पता नहीं है तो। 0 एंड 1, इसकी अच्छा। बेस 2 होती है, ठीक है। जी हेक्साडेसिमल में बेसिकली 0 से लेके 15 नंबर होते हैं, यानी इसकी बेस 16 होती है। अच्छा, इसमें भी एक सही। इशू ये है कि 0 to 9 सेम होते हैं, जैसे डेसिमल में 0 to 9 होते हैं, इसी तरह हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, जब बात जी आती है 10 को राइट करने की, तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। 10 को हम हमेशा हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, ठीक है। और सही है। 11 को लिखेंगे बी, ठीक है। 12 को सही है। लिखेंगे सी, और 13 को लिखेंगे डी, 14 को लिखेंगे आप ई, और 15 को लिखेंगे एफ। बस आपने ये याद रखना, ठीक है। सही है। ये हेक्साडेसिमल में 10 की रिप्रेजेंटेशन जो है 10 to 15 लेटर के थ्रू होती है। पहला ए है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, ठीक है। बाकी ये नंबर अकॉर्डिंग टू डेसिमल ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और इसकी बेस 16 होती है। यहाँ तक क्लियर है? जी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए हम कोई जी। भी नंबर ले लेते हैं। तो जैसे मैं बुक से ही आपको दिखा देता हूँ। कन्वर्ट, ऐसे बुक नजर आ रही है आपको? नहीं, नहीं, व्हाइट बोर्ड आ रहा एक सेकेंड। हाँ, अब नजर आ रही है। है। जी सर, अब आ रही है। अब मैं इसके साथ व्हाइट बोर्ड भी लॉन्च कर देता हूँ। अब व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। जी सर। अब मैं बुक की तरफ स्विच करूंगा, मुझे बताना बुक नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। बुक नजर नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, ओके, चले। अब बुक नजर आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, देखिए इसमें ये एक्टिविटी 1.2 दी हुई आपके बुक में, और हमने जी कन्वर्ट करना है 41। तो आप देखें, सही है। हमने बेसिकली
41 को कन्वर्ट करेंगे, 41 इज द डेसिमल वैल्यू, यानी इसको डायनरी भी कहते हैं, डायनरी टू बाइनरी हम करते हैं। जिस सिस्टम के अंदर जाएंगे, जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, हम 49 जो भी गिवन नंबर होगा, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और इसको हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम उस जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, तो बेसिकली हम डिवाइड करेंगे 41। 2 का टेबल 4 पे कितनी बार पढ़ सकते हैं? 2 टू द 4। जी अब 2 का टेबल 1 पे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे, अच्छा, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, 2 टू द 4, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। 2 का टेबल 1 2 में पढ़ेंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 का टेबल 0 पे नहीं जा सकता, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम पढ़ सकते हैं हम, और रिमाइंडर 0 आएगा, और 2 का टेबल 5 पे हम 2 टाइम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, और 2 का टेबल 2 पे एक दफा जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हमने बाइनरी कन्वर्जन जब भी लिखते हैं तो रिमाइंडर वैल्यूज को लिखते हैं, और इस यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, बॉटम टू अप जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 0 है, थर्ड 1 है, 0 0 1। अच्छा, कितनी बिट्स आ रही हैं इसके अंदर? 6। ठीक, तो नॉर्मली हम इसको 8 बिट में लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपने 2 0 इंक्रीज कर दिया, सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये लाजमी है लगा लो। हाँ, मतलब वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं ना, तो ठीक है। अगर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो तो आपने इसको लेफ्ट साइड पे 0 लिख देना, सही है सर। ठीक है। नॉर्मली हम यानी 8 बिट में शो करते हैं, 8 बिट, ठीक है, और अगर आपसे 12 बिट्स को कहेगा तो आपने 12 बिट में शो करना है, अगर आपसे 16 बिट से कह रहा है तो 16 में शो करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको कोई नंबर दूं मैं, कैन यू डू कन्वर्ट? जी अब जी आपने सर। 86 को कन्वर्ट करना है, अब आप मुझे कैसे भेजेंगे? आपने मुझे कन्वर्ट करके तो व्हाट्सएप मैं कर आपको सकते आंसर बता देता हूँ करके। हैं? हाँ, आंसर बता सकते हैं, लेकिन मुझे वर्किंग भी देखनी होती है ना। वो मैं कैसे चले, आप बताऊँ? पहले कन्वर्ट करें, फिर मुझे बताएं। अभी आ रहा है, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, आप बोले। ये आ रहा है 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मुझे वर्किंग भी भेजनी है, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी सर, ये मैं आपको भी भेज दूंगा। अब मैं आपको बता, अच्छा, इसी नंबर को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी ये जो कन्वर्जन आई थी 41 की बात कर रहा हूँ, हम इसको बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे? इसी नंबर को हम दोबारा लिख देते हैं, 0 0 1 0 1 डबल 0 1, ठीक है। तो हम यहाँ पावर प्लेस करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है। अच्छा, अब वो न उन हम वो पावर ऐड करेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 आ रही है, जैसे 32 8 प्लस 1, आंसर 41 आ गया। हाँ। तो इसका मतलब हमारी जो 0 कैलकुलेशन, वाले नहीं, सिर्फ 1 वाली वैल्यू। क्या? सिर्फ 1 वाली वैल्यू लेना हाँ, उन पावर्स को ऐड करेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 है, ठीक है, इसकी 1 है, है। इसकी 1 है, और इसकी 1। हम इनको ऐड कर दो। उन पावर्स को ऐड करेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 होगी। ऑलवेज रिमेंबर बाइनरी टू डेसिमल जब भी हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने जो कन्वर्जन की है उसको बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। पिछले वाले की। हाँ, उसी, चले उसको छोड़े, अब आप ये काम करें कि वो तो हम बाद में देख लेंगे।
अब आप ये 189 को कन्वर्ट कर। अच्छा सर। आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं सर। हाँ, क्योंकि ये मैनुअल करना होता है। जी जी। सर ये आ रहा है 10111110। हाँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये कौन सा दिया था मैंने आपको? एच दिया था। जी एच दिया था वन हाँ, एटी दोबारा बताएं। 10। 10111110। अच्छा, मैं इसको राइट कर रहा हूँ, मुझे वेरीफाई करो एक मिनट। इसका आंसर होना चाहिए, इट इज एच ना, 189। इसका आंसर होना चाहिए 10। ये 4 1s आ रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है? 01। यही आंसर है। यही है। गुड। अच्छा, चले अब हम चलते हैं इसकी बाइनरी टू, क्या नाम है, ये था डेसिमल टू बाइनरी। और अभी हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। सर करूँ मैं? हाँ, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। ये आपने कर लिया हाँ, ये देखो। तो अब आपने कौन सा करना है? अब आपने करना है बाइनरी टू डेसिमल, और पार्ट ए को आप परफॉर्म करें, ठीक है। सही है सर। हो जाएगा। जी। ठीक। सर 51 आ रहा है। 51 आ रहा है। 51। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आपने एम पार्ट करना सर इसमें तो 12 ही लिख। है, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया 12 बिट भी हो सकता है। अब जैसे ये पार्ट बी जो है, ये 16 बिट है। सर 128 के बाद डबल 256 कर ले, लिखे। पावर को डबल करते जाए। 128 का डबल क्या होगा? 256। हाँ, 256। और 256 का डबल 512। और 512 का होगा 1024। ये आप देख लें कि ये आपको सब मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, और पेपर में इतने बड़े नंबर आ सकते
तो ये आ रहा है 193 19। 3। आपने कौन सा एम पार्ट किया है ना? जी। दोबारा बताओ। 1933 थ्री या फाइव 35, ये थ्री आंसर आ फाइव रहा है? हाँ। जी। नहीं, ये आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर आना चाहिए 3855। मैं करके बताऊं? जी सर। ठीक है, एक सेकंड। तो बेसिकली हमने इसको राइट करना है। ये है, यहाँ से राइट करते हैं। ये 41 थोड़ा गैप से किया करें। 40 और 41, यही नंबर है ना? जी सर यही है। पावर 1, ये 2, ये 8, ये 16, 32, 64। मिस हो गया। सर 4 आएगा ना 2 के बाद। अरे हाँ, ठीक है। हाँ बेटा। तो ये 1, ये 2, ये 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है। अब 128 का डबल जी क्या होता है? 256। सही है। और इसका 512, इसका 1024। असल में नंबर थोड़ा गैप गैप से लिखना चाहिए। और 1024 क्या आता है? 2048, 20। तो ये देखो। लेकिन आप मेरे ख्याल ये वाली पावर भूल गए। तो टू जीरो हाँ फोर एट बोल। प्लस 1024 प्लस 512 512। और 256। ठीक है। प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब इसका जो टोटल है ना, वो आना चाहिए 3855। 38। 555। हाँ, टोटल कर सकते हो ना? करके दूं? शुड आई डू? 2048, ठीक है, 1024, 512 और 256। पहले हम इसका कर लेते हैं। देखिए, 8 और 4 12, 14 एंड 6 20। टू यहाँ चला गया। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 1 यहाँ आ गया। 6 और 2 7, सॉरी, 6 और 2 8। और ये 2 और 1 कितना? 3 आ गया। 3840। और इन चार नंबर का 15 आता है, तो ये 15 यहाँ है। 5 सही है 5 सर। 8। समझ आ गया? जी जी ये इस सर। तरह। अब तुमने ये करना है पार्ट क्यू। कर सकते हो? जी अच्छा। नंबर थोड़ा सेपरेट सेपरेट करके लिखना डिजिट, ताकि पावर प्लेस करने में आसानी होगी, वरना क्या होगा, पावर मिक्सअप हो जाएगी। थोड़ा गैप से लिखना। सही है। अब ये 16 बेटे, ठीक है। अब तुम जी सर। अंदाजा कर सकते हो कि 2048 का डबल क्या होगा, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। इस तरह आपको पावर प्लेस करना हो जाएगा। जी सर कर रहा हूँ। ट्राई करो।
हाँ भी हो गया, should I help? वो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक। अभी आ रहा है, हो गया मेरा। ठीक है, क्या आ रहा है? 16375। 16, दोबारा बोलो, एक सेकंड में लिखता हूँ। वन एक सेकंड, वन वन, सिक्स दोबारा बोलो, वन सिक्स 16375। 375। देखो तुम ऑलमोस्ट नियर हो ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है वन, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, 16141। ठीक है, ऑलमोस्ट यू आर राइट। तो ये मैं करके दिखा दूं आपको। जी सर। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से। ये हमने क्यू पार्ट करना है ना, ये वाला था ना। क्यू पार्ट किया करना था ना। 0 0 हाँ ठीक है। 1 1, ठीक है। और 4 जी। 1 ये हो गया। फिर 0 0 0 0 और 1 1 0, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। ये 16, ये 32, 64 और ये 120। तो ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 1024 और ये हो जाएगा 2048। ऐसे ही। अब 2048 का डबल क्या होगा? 4096। 4096 का डबल क्या होगा? हम ऐड कर लेते हैं। 4096, ये 12 है, ये 1 9 यानी 10 19 आएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और 8192 819। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8192 प्लस 4096 प्लस 2048 प्लस 1024 प्लस 512 प्लस 256 और प्लस 15। अभी यही है ना। तो जहाँ हम ऐड कर लेते 1280। हैं, ये तो चारों जीरो है ना, अच्छा नहीं सर। तो ये 15 आ जाएगा। चारों का टोटल 15 होता है शुरू में। तो ये आ जाएगा 8192, ठीक है। 4096 4096 और 2048 1024। पहले ये 4 नंबर ऐड कर लेते हैं। ये 2 है, ठीक है। 2 और 6 8, 16 और ये 20 आ गया। 11 और ये 9 20, 24 और 26, 2 यहाँ चला गया। 3 3 नीचे आ जाएगा। 8 और 4 12, 14 और 15, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ओके, अब हम ये वाले ऐड कर देंगे। 512 512 256 और 15, ठीक है। तो 2 और 6 8 और 5 13, ये 1 इधर आ गया। 7 7 और 8 7 और 1 8, 13 और 1 14, 1 4 और 5 9 9 और 2 11, ये 1 6 1 6। अच्छा देखो, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन ये वन आंसर ऑलमोस्ट वही आ गया, ठीक है। 1614, ठीक है। तो तो सर लास्ट, कैलकुलेटर बिल्कुल मतलब अलाउ होता ही नहीं। हाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। जैसे अभी मसला इस पे तो फिर भी हो जाएगा। अभी मसला आएगा जब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। अभी आप वही कर रहे हैं, ठीक है। जी।
ओके, अब चलते हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू बाइनरी, तो हो गया। ये चलो पहले ये कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, तो हम इसको देखते हैं। यानी हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर, ठीक है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं। ये आपने नंबर लिख लेना यहाँ पे 1 1 0 0 0 0 0। अच्छा, जब भी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो पहले हमने बाइनरी फॉर्म की नंबर लिख ली है। राइट साइड से आपने 4 बिट का ग्रुप बना, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा, ठीक है। इसको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, एक लंबी सी लाइन लगा सकते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8, ठीक है। आपने 1 2 4 8 की पावर लगा दी। अच्छा, अब इसको पहले लिखेंगे। 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब 12 हेक्साडेसिमल में नहीं लिख सकते, ये इसका मतलब ये सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी और ये 3, तो इसका आंसर बनेगा C3। सही है, समझ गए। अच्छा, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हाँ, जैसे सी है, ठीक है। ये सी देखो, मैं लिख रहा हूँ 1 0 0, कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप 4 का ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब ये दो दो 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे 2 0 लगा देंगे, फिर हम 4 का ग्रुप बनाना जरूरी, ठीक है। अब आपने पावर प्लेस कर देनी, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अच्छा, अब पहला नंबर ये है, इसमें तो सिर्फ ये सिर्फ 2 आ जाएगा। ओके, आप इसको लगा दें। इसमें 1 2 4 7 आ जाएगा। अच्छा, इसमें चारों 15 है, 15 किसके बराबर होता है? एफ के, तो ये 2 7 एफ, इसको पढ़ेंगे 2 7 एफ है। ऐड नहीं करना मतलब? पावर ऐड कर दी, नहीं नहीं, ये पावर 2 7 सुनो सुनो, ये 9x नहीं बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, सुनो, हमने पावर लगाई है 1 2 4 8, ठीक है। जी, तो ये एक सेपरेट ग्रुप है, ये एक सेपरेट ग्रुप। अब हमने क्या किया, सही है। तीनों 0 है ना, तो उनको तो ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ ये इसी को लिख सकते हैं। ये मैं लिख दिया। अब ये बताओ, ये अब मैंने हमने रूल क्या बनाया था, पावर वो ऐड होगी जिसके नीचे 1 होगा। तो ये 1 ये 2 और ये 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा ना। जी जी, तो 7 आ गया। सही है। अब ये चारों 1 है, इनका टोटल आएगा 15, क्या आएगा? 15। 15 तो हम लिख नहीं सकते, 15 इक्वल होता है एफ के, तो एफ लिख दिया, तो ये आंसर पड़ा जाएगा 2 7 एफ। सही है। आप समझ गए। अब आप जी सर। इसी का पैरेलल हाँ डी कर लें, ये वाला आपने करना है, हो जाएगा। जी सर। ठीक, करें। लेकिन इसमें तो ग्रुप नहीं बन रहा। ग्रुप बनाओगे ना राइट साइड से 4 का, इसमें 11 है। तो आखिरी तो 11 है, तो क्या होगा? आप पहले 4 का बनाए, आखिर में 3 बचेंगे ना, तो लेफ्ट साइड पे 0 लगा दें। अच्छा। ठीक, ग्रुप 4 का ही बनाना है, चाहे एक 1 डिजिट भी क्यों ना हो, तो लेफ्ट साइड पे 3 0 लगा के 4 का ग्रुप बनाए। सही है। तो ग्रुप शो करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ है तो 0, पावर तो उसकी यूजलेस है, ऐड तो नहीं होगी।
सर ये आ रहा है 4EE। 4EE। जी। पहला वाला मतलब वो है, ये एक्सरसाइज 1.3 है। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आप कौन सा करेंगे? एफ? या बल्कि एफ? हाँ चलो ठीक है, कर लो। बल्कि आई कर लो ये वाला। देखो, सर ये आ रहा है F7D। हाँ दोबारा बोलो, एफ एफ। 7D। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हाउ टू डू दैट ना? ठीक है, गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। ये आ गया हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें सबसे पहले ये 6C दिया हुआ है, इसको देखते हैं। आपने 6 लिखा और C लिखा। अच्छा, अब हमें ये याद नहीं कि हमने, क्योंकि 6 इस तरह, हम अभी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 6 जो है वो डेसिमल, डेसिमल में भी आता है। जी। तो हम 6 को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 3 द 6, 0, 2 1 द 1, तो 1। तो इसकी कन्वर्जन आई 1 1 0। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा दें। आपने 4 बिट में रिप्रेजेंट। अच्छा, C इक्वल होता है 12 के, तो 12 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2 6 द 12, 0, 2 3 द 6, 0, 2 1 द 1, यार। तो C के नीचे लिख देंगे 1 1 डबल। बाद में आप इसको मिला के ले सकते हैं, 0 डबल 1 0 डबल 1। सही है। ठीक है। जी सर। तो अब आप ऐसा करें, 5 9 को कर लो पहले, हो जाएगा। जी हो रहा है।
ये आ रहा है 101 1001। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पार्ट बी किया ना आपने? जी। मैं लिख रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? 10। 01 ठीक है, फिर 100 100, ऐसे ही ये आंसर। 1। जी जी। तो यहाँ पे भी 0 बताओगे ना, ये आंसर अच्छा होगा हाँ 0। सही है। ठीक, क्योंकि सही हमने है सही है। 4 बिट में रिप्रेजेंट हाँ किया। ठीक है, जी जी। ओके। अब हम चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसको हम करते जी हैं। अच्छा, क्योंकि हमने जाना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये एक नंबर दिया हुआ है 98, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 98। तो जिस सिस्टम में जाएंगे उसी उसी की बेस वैल्यू से डिवाइड कर। ठीक है, जैसे पहले सही है। डेसिमल टू बाइनरी जा रहे थे, तो हम 98 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, तो हम और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है, तो उसी की बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सही है। आपको 16 का टेबल 9 तक आना चाहिए। ठीक है, 16 का टेबल आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना, उसमें कोई कंफ्यूजन अच्छा नहीं होनी। अब देखो, ठीक है। 16 का टेबल 98 पे 6 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा? 6, 16 सीधा 16। 96 होता है ना। अच्छा, जी आप इसको पता है कैसे याद करोगे? आपने 16 5 80, अब आप ऐड करते जा रहे हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा, रिमाइंडर बचा 2, क्या बचा? हम्म, अब 16, अब 6 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको आंसर को लिखेंगे कि 98, 98 जो है वो है डेसिमल का बराबर होगा 62 हेक्साडेसिमल। आप समझ गए, ये सही है। 62 नहीं है, ये है 62। क्या है? 62। हाँ। अच्छा, अब एक और आपको बता रहा हूँ, ये चेक समझ में आ गया ना आपको? जी जी। क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 31, अब 16 का टेबल 13 पे कितनी बार जाएगा? 31 पे एक ही बार एक जाएगा। ही बार जाएगा, तो यहाँ लिखा 1, रिमाइंडर आ गया 50। अब इसको कैसे 50। लिखेंगे? 1f। हाँ, सही है। समझ गए? जी, जैसे मैं लिख रहा हूँ 63, अब 16 का टेबल 16 पे पढ़ेंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 15 बचेगा, है ना? फर्दर पढ़ नहीं सकते, सही। तो ये आंसर आएगा जी, 3f। सही हो गया। क्लियर है? जी। अच्छा, अब आपने 490 करना है फटाफट, ताकि हम आज का टॉपिक कंप्लीट कर लें। हो जाएगा? जी कर रहे हैं। हाँ। ये तो 30 और 10 आ रहा है, तो क्या आ रहा है? 30 और 10 आ रहा है। तो 16 का टेबल 30 पे जा सकता है ना, पढ़ो। अच्छा अच्छा। जब तक जा सकता है, जब तक आपने पढ़ना है। जी। सर 1 E A आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 1 E A, बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा, अब यहाँ तक तो अब इसी को हम मैं बता, हाँ, क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर लेते हैं। ठीक है। जी अच्छा, 98 का आंसर क्या आया था? 62 आया था ना? 98 का आंसर क्या आया था? 62 आया था। ठीक है, अब आप देखें, इसको हम दोबारा वापस कैसे जाएंगे। अभी हमने
98 की कन्वर्जन की थी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो आया था 6 2। अब देखो, अब हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाना, तो इसको 98 आना चाहिए। अच्छा देखो, ये 6 लिखूंगा, 2 लिख, ये दोनों सेपरेट नंबर, यहाँ आएगी पावर 1। अब जो नेक्स्ट पावर आएगी ना वो 16 होगी, ठीक है। अच्छा सही। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 16 6 द 96 होता है, और 2 1 द 2, तो ये 98 आ गया, तो 98 जी ठीक है। अच्छा सही अब हो 2, गया। ठीक है, 2 to 7 की कन्वर्जन याद है? 2 अच्छा 7 चले, की आपने ये वाला किया था ना 490, इसको करते हैं। जी जी 4 ठीक है, सही। इसको करते हैं। वो क्या आया था आंसर? 1 E A। 1 E A हाँ, इसको जी। मैं लिख लेता हूँ 1 E A, ठीक है। चले मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो आपने कहा कि 490 जो है इक्वल है 1 E A। अब हम इसको प्रूव करेंगे। हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे E लिखा, और यहाँ पे A लिखा। देखो, पहले राइट साइड में पावर लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट की पावर 1, सेकंड डिजिट की पावर 16। अब हमें ये याद नहीं है कि क्या कहते हैं कि थर्ड डिजिट की पावर क्या है, तो हम क्या करेंगे? देखो, पहले को पहले तो अंडरस्टूड है, उसकी पावर 1 है, सेकंड डिजिट की पावर 1 निकली, आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो आंसर 16 आ गया। अब हमें ये आ गई सेकंड डिजिट की पावर, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है जी थर्ड डिजिट की पावर, तो हम 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा तो 16 6 द 96 होता है, यानी 9 बचा, 16 1 द 9, और 16 6 द 16 और 9, तो ये आएगा 256। तो ये थर्ड डिजिट की पावर आ गई। थर्ड डिजिट क्या आ गई? अच्छा, आपको 4 डिजिट तक पता होना चाहिए। अब आपको 4 डिजिट की पता है, अगेन 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 6 द 96, 9 यहाँ चला गया, 16 5 द 80, और 9 89, तो 9 यहाँ आ गया, 88 यहाँ आ गया, 16 टू द 32 और 80, तो ये 409, ये आ गई फोर्थ डिजिट की पावर, ठीक है। अगर आपको बस फर्स्ट 2 डिजिट की पावर पता होना चाहिए, थर्ड के लिए उसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फोर्थ के लिए उसको 16 से मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, 256, क्या क्या आएगा, 256 ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 256 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई किसके बराबर होता है, 14 के, तो दोबारा जी। लिखता हूँ। देखो इधर लिखता हूँ, 256 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई 14 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 16, और ए 10 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसका आंसर तो 256 ही आ जाएगा, है ना। अब हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है 60, 16 4 द 64 होता है, 4 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 16 1 द 16, और 6 22, 2 2 4 आ गया, तो प्लस 2 2 4 प्लस 10। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ कहीं कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 256 2 2 4 और 10, तो ये आंसर 0 है, 1 6 और 2 8 और 1 9 9, और ये 4 आ, देखो आंसर वापस आ गया। जी आगे। दिस इज द वे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें 16 का टेबल आना चाहिए, और पावर निकालने के लिए आपको ये वाली लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। पहले डिजिट की पावर 1 होती है, दूसरे के लिए आपको इसी 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड डिजिट की पावर आ जाएगी, तो सेकंड, ठीक है। फिर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड डिजिट की पावर आ जाएगी, फिर 50 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ डिजिट की पावर आ जाएगी, ठीक है। ये इससे बड़ा नंबर भी होता है 5 डिजिट 6 डिजिट। क्लियर है यहाँ तक? जी तो आप फटाफट जो है 5, एक बार नीचे देखते हैं, ये ऊपर था ना, जैसे 1FF 1, ऐसा इसको कर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर।
सर 511 आ रहा है। 511 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। पार्ट ई किया ना, हाँ ठीक है। आपको समझ में आ गया ना हाउ टू डू दैट? जी जी कोई इश्यू आपको पूरे सेशन में? नहीं सर। क्लियरली समझ में आ नहीं गया? ठीक है ना? जी सर सर समझ तो गया। इस तरीके का ये होगा कि मैं चैप्टर कवर करके फिर आप इसी के साथ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूँ, यानी आप डे वन से ही सीआई के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे। जी ठीक है ना? सही सर। और मोस्टली मैं होता है कि टॉपिक के साथ ही जो भी टॉपिक कवर हो रहा होता है उसके साथ ही एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, और आपको मैं होमवर्क भी देता जाऊँ। ठीक है ना? ठीक है, तो और वो आज होमवर्क भी। हाँ होमवर्क मैं दे दूँ, अभी आप होमवर्क नोट कर लें। ठीक है? और मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया करूँगा, जो भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना वो आपने कर लें। जी सर सही ठीक है है। ना? आप होमवर्क यहाँ पे नोट कर लें। ये ऑलमोस्ट हमारा कन्वर्जन का एक पूरा टॉपिक था जो कवर अप हो गया। जी अब आप 1.1 है, आपने करना है आर और टी। ठीक है? सही है। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आप करेंगे, आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना इसका एक्टिविटी 1.1 लिख के उसके आगे उसका ऑप्शन भी लिख के भेजिएगा। ठीक है? ताकि मुझे याद रहेगा आप इसमें। सही है। ठीक है? ठीक है सर। आपने इसमें एन करना है और ओ करना है। ठीक है? जी उसके बाद आपने आई करना है और जे करना है। ठीक है? सही है। ठीक है? इसमें आपने इसमें भी आई और जे कर लें। ठीक है? इसी तरह आपके बुक तो है ना, जी जी बुक है। उसमें 1.5 1.6 लिख लीजिएगा, ये आई और जे कर लीजिए। ठीक सही है? है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर।